ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप सभी पर भगवान गोविंद की एवं माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 15 अगस्त 24 को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रहा है एवं 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समापन है। 17 पुत्रदा एकादशी का समापन 17 अगस्त को प्रातः 5:51 से लेकर 8 बजे तक है। इसी बीच में पारण करना है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख प्राप्त होता है और इस संतानहीन दंपत्ति अवश्य ही करें। इस बार महिमा वाणी अरुमन से भी महिमा जिनकी अगम अनंत। कहते हैं कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे सामने कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतीपुर में महिजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत काल बीत गया, परंतु गृहस्थ को सुख देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोले, इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया है और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है और न मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है और बहुत से पापों की भी नहीं किया है, धरोहर भी नहीं है और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी जाती है और भाई या पुत्र के समान हो दुष्ट हो को दंड दिया है और द्वेष करने योग्य को भी शिष्य मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म युक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करो। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनते ही राजा के हित के लिए घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहीं ऋषियों के आश्रम को देखते देखते एक अतिश्रेष्ठ मुनि को देखा जो घोर तपस्या कर रहे थे। वे चिदानंद रूप निरामय जितात्मा जित क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयुध वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमश ऋषि को देखा। एक कल्प के बीतने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका लोमश नाम है।
वे महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं। उनको देख सब प्रसन्न हो करके उनके समीप गए। यथा न्याय और यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्र हो करके वे सब आपस में बोले कि भाग्य से ये मुनि सत्तम मिले हैं। उन सबको इस प्रकार प्रणत देख के वे मुनि श्रेष्ठ बोले, लोमश ऋषि कहते हैं कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो? वह कारण समेत मुझे बताइए। जिससे तुम्हारा हित होगा सो कार्य मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसलिए मैं वही कार्य करूँगा। हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसीलिए हम सब आपके समीप आए हैं कि महाजित नाम राजा पुत्र से रहित है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उसे पुत्र रहित देख उसके दुख से हम दुखी हैं। नैष्ठिकी मति करके हम तप करने को आए हैं। हे द्विज उत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उसको पुत्र हो। उनका यह वचन सुनकर मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित हो उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले, लोमश ऋषि कहते हैं कि यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाकर व्यापार में लगा रहता था। एक समय ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय का गड्ढा देख जल को पीने की इच्छा कर वहाँ गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े समेत वहीं थी। प्यास से घबराई हुई आई। घाम से दुखी वह गौ उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को आप स्वयं पी गया। उस कर्म के पापों से वह पुत्र रहित राजा हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसने अकंटक राज्य पाया। लोग उसके प्रजा के लोग बोले कि हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है। इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो। जैसे उसको पुत्र हो वही बात बताइए। लोमश ऋषि कहते हैं कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से जो एकादशी तिथि होती है, हे प्रजाजनों, तुम सब यथा विधि जागरण समेत उसका व्रत करो और उसका विमल फल राजा को दो। ऐसा करने पर निश्चय राजा को पुत्र होगा। लोमश ऋषि का यह वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित प्रजा वे सब अपने घर लौट आए और श्रावण आने पर लोमश ऋषि के वचन का स्मरण करके सब श्रद्धा समेत राजा सहित व्रत को करने लगे। और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ,